Hello friends, my name is Vijay Kumar Suman and today we are going to learn how to install the Anaconda in our system. तो चलिए आज हम देखते हैं कि अपने सिस्टम में Anaconda कैसे इंस्टॉल करते हैं फ्रॉम स्क्रैच। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे और यहाँ सर्च करेंगे Anaconda। Anaconda डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा उस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें साइन अप करने के लिए पूछेगा, तो हम गूगल से साइन अप कर लेंगे। आप अपनी मेल आईडी सेलेक्ट करेंगे, इसको परमिशन देंगे। नाउ अब क्या होगा कि अभी ये पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे ये पहले कुकीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब आपके पास क्या है, विंडोज़ होगा या तो मैक का होगा या तो लिनक्स होगा। हमारे पास विंडोज़ है, तो हम विंडोज़ के किस वर्जन पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो आपको वर्जन कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपको वर्जन देखना है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप में डला हुआ है। तो आप विंडो डी दबाओ, दिस पीसी में जाओ, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको आपके सिस्टम का टाइप दिखेगा। सिस्टम टाइप में आपको दिख रहा है यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम x64 बेस्ड प्रोसेसर। इसका मतलब है कि आपका जो भी सिस्टम है वो क्या है, 64 बिट का है। रैम का अगर आपको डिटेल्स देखना है तो आप यहाँ देख सकते हो। विंडोज़ कौन से एडिशन का है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मेरा विंडोज़ 10 प्रो एडिशन है। तो ऐसे हम अपना चेक कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम कितने बिट का है। अगर यहाँ पे 32 बिट होगा तो हम 32 बिट का एनाकोंडा इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। बट मेरे सिस्टम में क्या डला हुआ है, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए मैं एनाकोंडा 64 बिट का डाउनलोड करूँगा। अब आते हैं यहाँ पे और अपने वेब पेज पे जाते हैं। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे विंडोज 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलेशन, मुझे क्या चाहिए, 64 बिट का ग्राफिकल इंस्टॉलेशन चाहिए। तो इंस्टॉलर जो हम इस पे डाउनलोड करेंगे वो क्या करेंगे, आपका ग्राफिकल मोड वाला करेंगे, क्योंकि हमें कमांड मोड से तो आता नहीं है इंस्टॉल करने। यहाँ पे एक नया आया हुआ है मिनी कोंडा। ये आपका जिस लैपटॉप में कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा अच्छा नहीं होता है वो उसके लिए होता है। इसमें थोड़ा सा लाइट वेट होता है ये। जैसे अभी एप्लीकेशंस आते हैं लाइट करके, किसी भी बैंक का आप एप्लीकेशन देखोगे, HDFC लाइट या ICICI लाइट, उसी तरह से ही इसमें ये थोड़ा हल्के कंप्यूटर के लिए होता है। बट हमारा मेन पर्पस है कि हम अपना एनाकोंडा डाउनलोड करें। तो एनाकोंडा आईडी डाउनलोड करने के लिए क्या होता है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें दोनों वर्जन के आपके एनाकोंडा का एडिटर इसमें डाउनलोड कर रहा है ये सॉफ्टवेयर। एनाकोंडा में विंडोज़ x86 ये होता है आपका 32 बिट के लिए, और ये 64, तो ये 64 बिट के लिए, ये दोनों वर्जन के लिए कंपेटेबल है। तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड करते हैं। ये 1.212 GB का है, थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड होने के लिए। तब तक हम अपने कंप्यूटर में जो प्रीवियसली इंस्टॉल्ड एनाकोंडा है उसको अनइंस्टॉल कर लेता हूँ मैं। प्रोग्राम फाइल में जाके यहाँ पे एनाकोंडा मेरा पहले से डला हुआ है, मैं इसे हटा देता हूँ। नेक्स्ट, अनइंस्टॉल। आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव? यस।
जब तक हमारा एनाकोंडा डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। जैसे डाउनलोड होता है फिर मैं इसे बताता हूँ कैसे इंस्टॉल करते हैं। अभी हमारा जो एनाकोंडा है वो डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद हम इसे अपने फोल्डर में चले जाते हैं जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है। अब यहाँ पे आते हैं, इस पे डबल क्लिक करते हैं ताकि हम इसे इंस्टॉल कर सकें। अब यहाँ पे हमें पूछता है कि हमें नॉर्मली क्या करना है। सेटअप विल गाइड यू थ्रू द इंस्टॉलेशन ऑफ एनाकोंडा 3 25.121 बिट। ठीक है, क्योंकि मेरा सिस्टम 64 बिट का था इसलिए ये बाय डिफॉल्ट उसे कॉन्फ़िगर कर लेता है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके कुछ एग्रीमेंट होते हैं, लाइसेंस होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के, तो सिंपली हमें आई एग्री करना होता है। अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे जाके इसे रीड कर सकते हैं, बट हम यहाँ एग्री करेंगे। जस्ट मी में क्या हुआ, ये करंट यूजर जो भी आप खोल के रखे हो अपना विंडो, उसी में ये इंस्टॉल्ड होगा और उसी को मिलेगा। बाकी जो इसमें और भी यूजर्स होंगे उसको नहीं मिलेगा और आपको एडमिन राइट्स नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल यूजर्स रिक्वायर्स एडमिन प्रिविलेज, इस पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ताकि हमें एडमिन का भी परमिशन मिल जाए। अब इसके इंस्टॉलेशन में मुझे क्या चाहिए, स्पेस रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए, 6.1 GB। आपके हार्ड डिस्क में 6.1 GB अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि मेरे हार्ड डिस्क में कितना स्पेस है, तो स्पेस अवेलेबल 44.9 GB। तो यहाँ से मैं इसको ओके कर सकता हूँ क्योंकि स्पेस अवेलेबल है। अगर नहीं है तो आप यहाँ से ब्राउज करके किसी और ड्राइव में जिसमें आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली कोशिश कीजिए कि आप सी ड्राइव में इंस्टॉल करें। और ये इंस्टॉल कहाँ हो रहा है, प्रोग्राम डेटा के अंदर एनाकोंडा। नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बोल रहा है क्रिएट शॉर्टकट, आपको ये शॉर्टकट बनाना है कि नहीं बनाना है, तो मुझे बनाना है। इस पे हम अनचेक रखेंगे। ये क्या बोल रहा है, रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है एनाकोंडा एज अ सिस्टम पाइथन 3 पॉइंट इतना, अलाउ अदर प्रोग्राम सच एज द VS कोड PyCharm etc automatically detect anaconda 3 as a primary Python 3 पॉइंट इतना इन द सिस्टम। आप पूरे सिस्टम में किसी भी एडिटर पे काम करने के लिए क्या एनाकोंडा के पाइथन को यूज करना चाहते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये एनाकोंडा के जुपिटर एडिटर में ही चले। बाकी अगर मुझे यूज करना है तो मैं किसी और में जब यूज करूंगा तो मैं नॉर्मल पाइथन जो होता है उसको इंस्टॉल करके यूज करूंगा। ठीक है, क्लियर द पैकेज कैसे अपॉन कंप्लीशन, जो आपके जितने भी पैकेज होंगे वो एक्सट्रैक्ट होंगे जो भी होंगे, क्या आप उसे क्लियर करना चाहते हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, रिकमेंडेड रिकवर सम डिस्क स्पेस विदाउट हार्मफुल फंक्शन। तो मैं इसको अनचेक रखता हूँ, अदरवाइज मैं इसे चेक कर दूंगा तो जित आफ्टर इंस्टॉलेशन जो भी एक्सट्रैक्ट होगा टेम्पोररी फाइल बनेगा वो क्लीन हो जाएगा। मैं इसे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये सारे फाइल्स पैकेज को यहाँ पे आप देखोगे एक्सट्रैक्ट कर रहा है और ये एक पाथ पे ले जाके स्टोर कर देगा। ये सारी चीज़ें मेरे हार्ड डिस्क में कॉपी हो रही हैं एनाकोंडा फोल्डर के अंदर, जितने भी पैकेजेस हैं। इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, ये काफ़ी बड़ा पैकेज है। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने में अप्रॉक्स 5 to 10 मिनट्स और लगेगा।
वीडियो को पॉज करता हूँ जब तक कि ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए। अब हम नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे पूछ रहा है लॉन्च एनाकोंडा नेविगेटर, वेलकम टू एनाकोंडा। इसको अनचेक कर देंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे। अभी हमारा एनाकोंडा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम पाइथन कोड कहाँ लिखेंगे? तो पाइथन कोड लिखने के लिए जैसे ही हम एनाकोंडा को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पीसी में या लैपटॉप में जुपिटर इंस्टॉल हो जाता है। तो जुपिटर हम सर्च करेंगे। ये हमारा जुपिटर नोटबुक होता है, ये हमारा वेब पे चलता है, तो ये ब्राउज़र में ओपन होता है। जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसमें ये ओपन हो जाएगा। तो अभी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन हुआ, अभी आपका ब्राउज़र ओपन हुआ। अब ये होम पेज खुलेगा इसका। अब यहाँ पे हमारा ये डेस्कटॉप पे जितने हमारे फोल्डर हैं वो हमें दिख रहे हैं। हमारे पीसी में जितने फोल्डर हैं, हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। आपको जहाँ भी जाना है वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कीजिए। मैंने पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है पाइथन, और पाइथन में मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। यहाँ से न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, न्यू फ़ोल्डर, इसका नाम दे देंगे पाइथन बेसिक। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसमें इंटर किया मैंने। अभी मुझे क्या करना है? कोड लिखना है। अब मुझे कोड लिखना है तो मुझे एक नोटपैड चाहिए। मैं यहाँ न्यू पे जाऊँगा और यहाँ पे IPY कर्नल होता है, पाइथन 3, इसको मैं ओपन करूँगा। जैसे इसको ओपन करूँगा ये जुपिटर का एक नया नोटबुक मुझे ओपन करके दे देगा। अब यहाँ पे ये क्या होता है? ये सेल होता है जिसके अंदर मैं कोड लिख सकता हूँ। एक सेल के अंदर जितने कोड लिखेंगे इसको हम एक बारी में रन कर सकते हैं। तो अब हमारा आता है कि हम इसमें जो लाइब्रेरीज होती है उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए इसमें बाय डिफ़ॉल्ट numpy pandas इंस्टॉल्ड होके आता है। जो हम एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? इंपोर्ट करके देखेंगे। इंपोर्ट pandas as pd। यहाँ पे हम दो तरीके से इसको रन कर सकते हैं। या तो मैं शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करूँ तो भी रन कर सकता हूँ। ये स्टार बना हुआ है, मतलब ये प्रोसेस में था। अभी इसको एक इंडेक्स मिल गया, मतलब ये चल गया, ये सक्सेसफुली रन हो गया, इसलिए यहाँ पे नंबर आ गया। अब मैं इसको कंट्रोल इंटर के साथ भी रन करा सकता हूँ। ये पहली बार चल चुका था तो इसका इंडेक्स 1 था, अभी ये इंडेक्स 2 हो गया क्योंकि मैं दूसरी बार इसको रन कर चुका हूँ। अब इसको मैं यहाँ से भी रन कर सकता हूँ। रन सेलेक्टेड सेल, तो तीन बार ये रन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे pandas ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं इसको चेक करता हूँ numpy इसमें है कि नहीं। import as np, शिफ्ट के साथ इंटर दबा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए इंडेक्स 4 हो गया, मतलब ये 3 बार रन हो चुका है, ये चौथी बार में ये रन हुआ कमांड। ये भी इंपोर्ट हो गया, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जुपिटर के अंदर numpy और pandas इंस्टॉल्ड होके आते हैं। और भी लाइब्रेरीज है जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होके आती है, आगे हम सीखेंगे इसको तो एक एक करके। अब मुझे कोई लाइब्रेरीज में इंस्टॉल करनी है तो वो मैं कैसे करूँगा? तो इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं एक्सक्लेमेशन साइन उसके साथ पिप इंस्टॉल और लाइब्रेरी का नाम दूंगा, जो भी लाइब्रेरी मुझे इंस्टॉल करनी है। जैसे मुझे इसमें इंस्टॉल करनी है कौन सी लाइब्रेरी? तो मुझे इसमें इंस्टॉल करनी है ओपन py एक्सेल लाइब्रेरी। अब मैं इसको शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करता हूँ,
अभी आप देखिए यहाँ स्टार बना हुआ है, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसका इंडेक्स आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे इंडेक्स आ गया। अब ये मुझे क्या कह रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ओपन पी एक्सेल इन इस वाले लोकेशन पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होके आया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको इंपोर्ट करके देखता हूँ क्या ये मेरे जुपिटर नोटबुक में है भी या नहीं। इंपोर्ट एक्सेल एज एक्सेल, इंपोर्ट हो गया, मतलब ये ऑलरेडी मेरे सिस्टम में है। तो हो सकता है मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड था जुपिटर, तो उसके साथ ये बाय डिफॉल्ट रह गया होगा, पूरी तरह से अनइंस्टॉल नहीं हुआ होगा, तो ये मेरे में इंस्टॉल्ड है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के बेसिक फीचर्स को और पाइथन रीड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।